In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी, ये जो हमारा टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने फर्दर क्लासेस में भी जाकर डिस्कस करना है। अभी हम जस्ट इसकी बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसकी डायग्राम्स और इसकी वर्किंग के लिहाज से। फर्दर वर्किंग आप नेक्स्ट क्लासेस में, इंटर में, उसके बाद फर्दर हायर क्लासेस में आप जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बस टोपोलॉजी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टार टोपोलॉजी। आज हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है और इसे हम कैसे नेटवर्क। बेटा ये बेसिकली फिजिकल लेआउट है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था टोपोलॉजी का मतलब क्या है, फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। हमने नेटवर्क्स को फिजिकली कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके, हम अपने कुछ सिस्टम्स को सेंड कर सकें, कुछ फाइल्स को सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें, कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें। तो इसके लिए हमने यूज करना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था बस टोपोलॉजी में कि हमारा कनेक्शन कैसे बनता है। एक बैकबोन होती है, बैकबोन के साथ हमारा सिस्टम क्रिएट होता है। उसके बाद हमने देखा था जी स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास सेंट्रल हब होती थी। सेंट्रल हब हमारी सारी वर्किंग परफॉर्म करती थी। हमारा डाटा सेंट्रल हब को जाता था, सेंट्रल हब फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जाती थी। डेस्टिनेशन कंप्यूटर को वो डाटा जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा होता था वो उसे सेंड कर देती थी। आज हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसा कि इसका नेम मींस, नेम से ही हमें पता चल रहा है रिंग। रिंग मींस कि वो कोई सर्कल टाइप होगी, कोई टर्न्ड चीज होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन जैसा कि इन द रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर और डिवाइस इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट। देखें कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, डायग्राम में लिख दिया कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4। Each computer is connected to the next computer। हर कंप्यूटर नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन के लिए क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। इधर देखिए जरा, कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर एंड लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट। ये देखिए जैसे हमारा कंप्यूटर नंबर 4 है जो कनेक्टेड किसके साथ है, 1 के साथ। जस्ट हम यहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं अटैच कर सकते। मैंने यहाँ पे मैं एक प्रिंटर भी लगा देता हूँ किसी भी जगह पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रिंटर अटैच कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या है, प्रिंटर। तो मैं इसके साथ कोई भी सिस्टम अटैच कर सकता हूँ। इट्स लाइक अ रिंग, ठीक है। इट्स लाइक अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया। अब हम वर्किंग देखते हैं। जब हमने डाटा सेंड करना है, डाटा हमारे पास यूनिडायरेक्शनल में भी सेंड हो सकता है और बाइडायरेक्शनल में भी। सबसे पहले हम डाटा सेंडिंग चेक करेंगे कि डाटा कैसे सेंड होता है। सेंडर कंप्यूटर सेंड्स डाटा कैसे सेंड करता है और फिर क्या होता है जी वर्किंग में। फर्स्ट कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 2 ने डाटा सेंड करना है। अगर तो हमारा नेटवर्क यूनिडायरेक्शनल में है, इसमें यूनिडायरेक्शन मींस कि हमारा सिस्टम एक ही सिस्टम जो है मैसेज है वो एक ही सर्कल में ट्रैवल करेगा, एक ही फॉर्म में, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर 2 ने डाटा सेंड किया है कंप्यूटर 3 को, तो या कंप्यूटर 1 को सेंड किया है, कंप्यूटर 2 ने सेंड किया, कंप्यूटर 3 के पास जाएगा, ये अपना एड्रेस चेक करेगा, इसका नहीं है वो फिर नेक्स्ट इसको ट्रांसफर कर देगा, फिर जाएगा कंप्यूटर 4 के पास। अगर ये कंप्यूटर 4 का भी नहीं है तो फिर किसके पास जाएगा, कंप्यूटर 1 के पास। कंप्यूटर 1 इसको, अगर कंप्यूटर 1 का ये एड्रेस है तो इसे रिसीव करेगा, अदरवाइज वो इसे क्या कर देगा, स्किप कर देगा और ये वापस कंप्यूटर 2 के पास अगेन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल से क्या मतलब है। यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल मींस कि ये हमारी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकती है और एंटी, जैसा कि मैंने ये क्लॉकवाइज मूवमेंट मूव करवाई और ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मींस टू से कि अगर कंप्यूटर 1 डाटा सेंड करेगा अपने नेबर कंप्यूटर 2 को, अगर इसका एड्रेस होगा ये इसे रिसीव कर लेगा, अदरवाइज ये इसे नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर में सेंड कर देगा। फिर नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर मींस कंप्यूटर 3 कंप्यूटर 4 को डाटा सेंड करेगा, नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर को डाटा सेंड करेगा। अगर ये नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर का रेलेवेंट एड्रेस नहीं है तो फिर इसे रिसीव नहीं करेगा। तो
रिसीव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर को सेंड कर देगा। ऐसे हमारे पास एक सर्कल में सिस्टम चलता जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक यूनिडायरेक्शनल है। अगर आप बाई डायरेक्शनल बनाना चाहते हैं तो हमारा डाटा क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करेगा। ये थी इसकी वर्किंग। क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों फॉर्म में हमारा ये डाटा क्या होगा, सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा। जी हमने वर्किंग डिस्कस की, ठीक है। अब हम जाते हैं जी हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। मैंने यहां लिखा हुआ है जी बेटा ये है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव कैसे है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव मींस इसमें हमारे पास एक सिंगल वायर यूज होनी है। मींस हमारे पास सेंट्रल डिवाइस या हब, हमने हब कनेक्ट नहीं करना। जैसा कि हम लोगों ने जो स्टार्ट टोपोलॉजी उसमें देखा था कि एक सेंट्रल डिवाइस कनेक्ट की थी, उसके साथ C1 को भी जा रहा था, C2 को भी, C3 को भी, C4 को भी, C5 को भी, C6 को भी, प्रिंटर को भी, मतलब ऐसे जा रहा था एक सेंट्रल डिवाइस की मदद से। तो इसमें हमारे पास हब नहीं है, एक सिंगल नेटवर्क है। ये एक फॉर एग्जांपल वायर है, ये क्या है, ये है की वायर। तो हमारे पास ये सिंगल वायर यूज हुई है, ये हमारे पास क्या यूज हुई है, सिंगल वायर यूज हुई है, ठीक है। अब ये लेस एक्सपेंसिव एडवांटेज में आ जाए। लेस एक्सपेंसिव क्यों है, एक तो हमारे पास हब यूज नहीं हो रही, दूसरा हमारे पास वायर्स कम यूज हो रही हैं, ठीक है। अब आ जाए जी इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। बेटा अगर हमारे पास ये सिस्टम है, इसको हमने इंस्टॉल करना है, इसको हमें चेक करना है हमारा कौन सा पोर्शन वर्किंग नहीं कर रहा, कौन सा पोर्शन वर्किंग कर रहा है, तो हम सिंगल एक क्लिक से चेक कर सकते हैं या एक डिवाइस से चेक कर सकते हैं जी। अगर हमारा डाटा सिस्टम 1 से सिस्टम 3 तक हमने सेंड करना है तो सेंटर में हमारे पास 2 कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है। अगर कंप्यूटर 2 तक नहीं आता मींस प्रॉब्लम कंप्यूटर 2 में। अगर हमारा कंप्यूटर 1 डाटा सेंड करता ही नहीं है मींस प्रॉब्लम कंप्यूटर 1 में। अगर हमने डाटा सेंड करना है 2 से 4 तक तो इसमें दरमियान में हमारे पास 3 है। तो अगर 1 से हमने 2 में सेंड कर दिया, सॉरी 2 से हमने 3 में सेंड कर दिया, 3 से नेक्स्ट हमारे पास 4 में जाना है। अगर 4 उसके वर्किंग परफॉर्म कर रहा होगा तो ये डाटा सेंड कर देगा, अदरवाइज डाटा सेंड नहीं होगा। तो ऐसे हम इसे इजी टू इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वर्किंग कैसे स्टॉप होती है और ये क्या सिस्टम परफॉर्म होता है हमारा, मैंने डिसएडवांटेज में लिखा। आपने पूरा डिसएडवांटेज लिखा है, मैंने जस्ट इसकी हेडिंग्स लिखी हैं, ठीक है। आपने कंप्लीट डिसएडवांटेज लिखना है जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है। मैं आपको मार्क भी करवा दूंगा, आप मेरे से ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पे मार्क करवा दूंगा, ठीक है। तो स्टॉप वर्किंग कैसे करता है बेटा, अगर देखें जरा, अगर मैं एक कंप्यूटर को यहां से निकालूं या हमारी वायर यहां से ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ये हमारी वायर डैमेज हो गई, ठीक है। तो अब मैंने कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में डाटा सेंड करना है तो डाटा सेंड नहीं होगा। कंप्यूटर 1 से मैंने अगर ये यूनिट डायरेक्शन है, कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 4 में डाटा सेंड करना है तो फिर भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, 1 से 2 में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा कनेक्शन क्या है, डैमेज है, हमारी वायर्स क्या है, ब्रेकडाउन हुई है, तो इसलिए ये होल नेटवर्क स्टॉप वर्किंग हो जाएगा। ये कंप्लीट नेटवर्क, ये सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वर्किंग को सिस्टम वर्किंग नहीं करेगा और हमारा सारा नेटवर्क एक डिवाइस के खराब होने से सारा नेटवर्क हमारा वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। अब होल नेटवर्क इफेक्ट कैसे करता है, जैसा कि अब हम देख रहे हैं हमारा एक नेटवर्क जब वायर यहां से ब्रेक हो गई या यहां से मैं कंप्यूटर 3 को निकाल देता हूं, मेरा कंप्यूटर 3 खराब हो गया, वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है, डिसऑर्डर्ड में आ गया, तो मैं यहां से डाटा सेंड करूंगा, डाटा सेंड जाएगा 2 के पास, 3 के पास, फिर 4 के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मींस टू से कि एक जहां पे एक डिवाइस खराब होने से पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, जबकि स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था। स्टार टोपोलॉजी में अगर C2 खराब हो गया है तो हमारा बाकी सारा नेटवर्क वर्किंग कर रहा है, ठीक है। बेटा हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में, रिंग टोपोलॉजी पढ़ी है। रिंग टोपोलॉजी मींस क्या होता है, वे होता है, तरीकाकार होता है जिससे हम अपने नेटवर्क को फिजिकली कनेक्ट कर सकते हैं विद द अदर डिवाइसेस। दैट वी विल डिस्कस रिंग टोपोलॉजी, अबाउट रिंग टोपोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी क्या है जी, एवरी नोड कंप्यूटर और डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर और डिवाइसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट टू द
नेक्स्ट डिवाइसेस एंड लास्ट टू द फर्स्ट डिवाइस। लास्ट वाला कंप्यूटर जो है वो आपके फर्स्ट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगा। देन हमने देखा कि इसकी वर्किंग, ये डेटा सेंड कैसे करता है। फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड नेबर्स कंप्यूटर को सेंड करता है, सेकंड नेबर कंप्यूटर थर्ड नेबर नियरेस्ट नेबर कंप्यूटर को सेंड करता है, उसके बाद लास्ट कंप्यूटर है जो वो नेक्स्ट नेबर कंप्यूटर को सेंड करता है। इसमें हमारे पास डेटा ट्रैवलिंग यूनिडायरेक्शनल में भी हो सकती है एंड बाई डायरेक्शनल में भी हो सकती है। उसके बाद जी हमने इसके ऊपर ये लेस एक्सपेंसिव कैसे है और इंस्टॉल, इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन कैसे हम इसे कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अगर हमारे पास होल नेटवर्क में हम कोई कंप्यूटर ऐड कर देते हैं तो फिर भी हमारे पूरे नेटवर्क को ये इफेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर 3 लगा हुआ था, मैं यहाँ पे एक डिवाइस मैंने जैसा कि ये अटैच की, मैंने अटैच की, ये वर्किंग परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे मैं एक प्रिंटर अटैच कर देता हूँ। अब प्रिंटर अटैच करने से एक तो इसकी स्पीड स्लो हुई या एक कंप्यूटर स्लो हुआ, दूसरा इसमें पूरे नेटवर्क को एक बार सिस्टम बना चल गया कि हमारे पास एक और डिवाइस कनेक्ट हो गई है। मींस टू से होल नेटवर्क में ये पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करेगा, पूरे नेटवर्क की स्पीड को इफेक्ट करेगा, इसकी वर्किंग को इफेक्ट करेगा। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक लिंक टोपोलॉजी। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हम व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो कैसे पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपने ये नोटबुक पे लिखना कहते हैं। मैंने बस टोपोलॉजी आपको रीड करवाई, टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद नेम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, लिंक टोपोलॉजी, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, पहले डेफिनेशन, फिर वर्किंग, फिर डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको कैसे करना है, ऐसे ही सब कुछ लिखना है, एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी, डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद वर्किंग एक दो स्टेप्स वर्किंग के ऑपरेट कर देंगे 2 मार्क्स के लिए। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट है, मैश टोपोलॉजी। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।